नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस इन कार्ड्स के थ्रू देते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है मेमोरी। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज ऑब्जर्वेशन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज बैलेंस and the fourth card of the day is insight. All right, I hope जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आए हैं, इन कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं कि देखा जाए तो आज इन चारों कार्ड्स से यही बात निकल के आ रही है सामने कि ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि किसी की रातों की नींद, किसी का चैन और किसी का जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार इस समय टूट रहा है, बिखर रहा है, और वजह सिर्फ एक ही है, आप। ये कोई साधारण रीडिंग नहीं है दोस्तों। यहाँ कार्ड्स बार बार यही बता रहे हैं, यही इशारा कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो बदलाव आए हैं रिसेंटली या पास्ट कुछ महीनों में, उन्होंने कुछ लोगों के अंदर ऐसी बेचैनी मतलब पैदा कर दी है जिसे वो चाह कर भी छिपा नहीं पा रहे। बाहर से चाहे ये दिखावा करें, नॉर्मल दिखने का नाटक करें, लेकिन अंदर उनका जो मन है वो लगातार आपके बारे में ही सोच रहा है। और अब एक एक कार्ड को हम यहाँ पर समझते हैं। तो जो पहला कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे मेमोरी का कार्ड आया है। मेमोरी यानी जो यादें होती हैं, ये कार्ड उनको कहीं ना कहीं उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। और देखिए ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत इमोशनल मैसेज लेकर आया है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी आपके विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनकी एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे। बार बार आप ही के बारे में बातें हो रही हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं। कभी इन्होंने सोचा था कि एक दिन आप पीछे रह जाएंगे, आपकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा।
आज छोटी छोटी बातें भी उन्हें आपकी याद दिला रही हैं। यानी किसी जगह आपका नाम अचानक से आ जाना, किसी पुराने कॉन्वर्जेशन की याद, किसी कॉमन फ्रेंड की बात, या फिर अचानक सोशल मीडिया पर कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ उन्हें वापस आपकी तरफ ले आ रहा है घुमाकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये याद प्यार वाली नहीं है कि कोई बड़ा इनको प्यार आ रहा है आपके ऊपर, नहीं, ये याद है वो जो कंपैरिजन की जो भावना इनके अंदर शुरू से थी आपको लेकर, उस चीज़ को बार बार ट्रिगर कर रही है ये सारी चीज़ें। और ये बार बार यही सोच रहे हैं कि अगर उस समय हमने अलग डिसीजन लिया होता तो शायद आज जो पिक्चर है वो कुछ और ही होती। देखिए ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, इस कार्ड की एनर्जी, कि कई लोगों ने आपकी इमेज ख़राब करने की भी कोशिश की थी, बदनाम करने की भी कोशिश की, लेकिन समय ने धीरे धीरे जो सच है वो सामने लाना शुरू कर दिया। और अब वही लोग अपनी पुरानी बातें याद करके अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी इनसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई आप तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, आप तो कह रहे थे इनका ऐसा कर दूंगा मैं, वैसा कर दूंगा या कर दूंगी। मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, अब लोग उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। और उनके अंदर गिल्ट भी कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग भी नज़र आ रही है। ये जो एनर्जी का इस समय इशारा निकल के आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन से बिल्कुल भरे हुए हैं इस समय, गुस्सा बहुत है और सबसे ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। रिग्रेट इस चीज़ का नहीं कि इन्होंने आपको हर्ट किया, रिग्रेट इस चीज़ का कि जो इन्होंने दांव खेला, जो भी आपके साथ इन्होंने माइंड गेम्स खेले, इनको लगा काश मैं इसको इस तरीके से करता, इस चालाकी से करता तो फिर मैं आज सक्सेसफुल हो जाता या हो जाती। क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा है कि उन्होंने जिस इंसान को हल्के में लिया था वही इंसान धीरे धीरे सबसे स्ट्रांग बन गया। और यही वजह है कि आपकी याद अब उनके लिए एक साइलेंट पनिशमेंट कहीं ना कहीं बन चुका है। क्योंकि रह रह कर लोग इन्हें बार बार आपके बारे में पूछते हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि आपने तो इनका ऐसा कर देना है, वैसा कर देना है, तो क्या हुआ? और जवाब देने के लिए इनके पास शब्द है नहीं। तो लोग भी इनके मज़े ले रहे हैं, जिनके सामने ये बहुत हवा में उड़ते थे, आज वही लोग इनके भी मज़े ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है ऑब्जर्वेशन का। देखिए ये कार्ड नज़र और निगरानी, इन दो चीज़ की एनर्जी को लेकर आया है। और ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई आपको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहा है, लेकिन सामने आकर नहीं, एक दूरी से, डिस्टेंस से, चुपचाप, बिना बताए। और एनिमीज़ की एनर्जी ये इशारा कर रही है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी जो प्रोग्रेस है उसका सीक्रेट क्या है। ये लोग बार बार ये जानना चाहते हैं, ये यही सोच रहे हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ये व्यक्ति अभी तक ये टिका कैसे है, आप अभी तक कैसे मैदान में टिके हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। ये आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे हैं, चाहे किसी और पर्सन के थ्रू या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, किससे मिलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। हर छोटी चीज़ उनके लिए इन्फॉर्मेशन इस समय बन चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज़्यादा ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा और भी कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई वीकनेस मिल ही नहीं रही। स्पाइडर वेब देखिए इसमें जो दिख रहा है, इस कार्ड में एक हिडन मैसेज भी दे रहा है। देखिए जिस तरह मकड़ी पेशेंटली अपना जाल बुनती है, उसी तरह कुछ लोग लंबे समय से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन कार्ड्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि अब वही जाल उनके अपने माइंड को फंसा रहा है। यानी जाल उनको लग रहा था वो आपके लिए बुन रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो जाल बुनते बुनते ये खुद कब फंस गए इनको पता ही नहीं चला। और ये जितना आपको समझना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी उन्हें मिस्ट्री लगने लगी है, और यही उनकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा है इस समय। बात करते हैं अब बैलेंस की, यानी कि संतुलन। तो देखिए ये कार्ड पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये कार्ड इशारा कर रहा है कि यूनिवर्स अब धीरे धीरे बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में, और जिसने जैसा किया उसे वैसा महसूस होना शुरू हो रहा है। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया था तो अब वही इग्नोर्ड फील कर रहा है लोगों के बीच में। अगर किसी ने आपकी रिस्पेक्ट लोगों के बीच में कम करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, तो अब उस व्यक्ति की अपनी ही रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम हो रही है लोगों के बीच में। इनफैक्ट किसी ने जिसने भी आपके पीस को छीनने की कोशिश की, जो सुख शांति आपके जीवन की भंग करने की कोशिश जिसने भी की, अब उसके अपने मन में शांति नहीं बची है, वो खुद अपने जीवन से उस शांति को खो चुके हैं।
और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ एक बहुत रेस्टलेस मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि चैन से सुकून से ये सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बिना बदला लिए, बिना लड़ाई किए, बिना किसी ड्रामा के आपकी जो लाइफ है उसमें धीरे धीरे जो स्टेबिलिटी है वो वापस आ रही है। आपका जीवन और भी स्टेबल होता जा रहा है। जितना ये आपके दुश्मन सोच रहे थे कि आपके जीवन में आप स्टेबल ना हो पाए, उतना ही आप स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो बैलेंस वापस आ रहा है आपके जीवन में जो होना चाहिए था। और यही सारी चीज़ें आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और वो यही सोच रहे थे कि आप जब ये सारी सिचुएशन, यानी कि जो भी इनके द्वारा परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट की गई, जो रुकावटें और जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट की गई, इनको लगा कि वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रोक देंगी, आप रुक जाओगे, फंस जाओगे पूरी तरीके से। लेकिन आप फिर भी रुके नहीं, ना आप टूटे, बल्कि पहले से और भी ज़्यादा बैलेंस्ड आप हो गए अपने लाइफ में। और सच कहूँ दोस्तों, तो कई बार किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि वो अपने अंदर का जो बैलेंस है उसे नहीं खोता। यानी जितना आपके दुश्मनों ने चाहा कि आप इम्बैलेंस हो जाओ अपने लाइफ में, ये आपका जो जीवन है वो इम्बैलेंस हो जाए, उतना ही आप और बैलेंस्ड हो गए। इसीलिए ये कार्ड कहीं ना कहीं विक्ट्री को दिखा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर इनसाइड का कार्ड आया है। ये अंदर की सच्चाई को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो आखिरी कार्ड है पूरी रीडिंग का, ये सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी यही इशारा कर रही है कि अब उनके सामने धीरे धीरे जो सच है वो खुल रहा है। जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा, उसकी रियल स्ट्रेंथ अब दिखाई देने लगी है उन्हें। और वो लोग अब यही समझ रहे हैं कि आपकी जो ताकत है वो सिर्फ एक टैलेंट नहीं था, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत थी आपका पेशेंस, आपका साइलेंस और सही समय का इंतज़ार करने की एबिलिटी। तो इन्होंने लाख कोशिश की आपको उकसाने की, परिवार वालों को टारगेट करने की, फिर भी आपने बहुत पेशेंटली हर एक चीज़ का जवाब दिया। इनके उकसावे में आप आए नहीं। और देखिए, जैसे कि जार के अंदर रखे हुए पत्थर इस बात का कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहे हैं इस इमेज में कि कई बातें लंबे समय से छिपी हुई थी, लेकिन अब एक एक करके वो जो हिडन ट्रुथ है वो सब बाहर आने लगे हैं। और किसी का जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है, किसी का झूठ पकड़ में आ रहा है, किसी की प्लानिंग धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। और सबसे ज़्यादा शौक उन्हें इस बात का है कि आपको शायद पहले से बहुत कुछ महसूस हो चुका था। आपने सिर्फ सही समय का इंतज़ार किया, यानी आपको पता तो बहुत कुछ था, लेकिन आपने वेट किया कि जब सही टाइम आएगा तब मैं जवाब दूंगा या दूंगी। अब जो कार्ड्स हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हर दिन कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन, नया सच या नया जो ट्विस्ट है वो सामने आ सकता है। और यही वजह है कि जिन लोगों ने कभी कॉन्फिडेंस के साथ खेल खेला था, आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले थे, आज वही लोग अनसर्टेनिटी में कहीं ना कहीं जी रहे हैं। यानी इनको पता ही नहीं है कि अब जीवन में आगे होना क्या है, आगे करना क्या है। तो लाइफ से जैसे जो एक सर्टेनिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है उन लोगों के जीवन से। अब बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल। तो देखिए, पूरी रीडिंग का जो सार है वो यही है कि इस समय आप किसी की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। लेकिन ये जो बेचैनी है ये इसलिए नहीं है कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपने हार मानने से इनकार किया। आपका बदलता हुआ माइंडसेट, आपकी ग्रोइंग एनर्जी, आपकी इनर पीस और आपका लगातार आगे बढ़ना, यही सब कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन चुका है आपके दुश्मनों के लिए। दोस्तों, ये सारे के सारे कार्ड्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कई ऐसे सच सामने आएंगे जो पहले छिपे हुए थे। इसीलिए किसी भी जल्दबाजी में रिएक्शन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहे ये लाख कोशिश करें आपको उकसाने की। कई बार देखिए, यूनिवर्स सबसे जो गहरा जवाब है वो शब्दों से नहीं बल्कि समय से देता है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वही समय धीरे धीरे आपके पक्ष में बोलना शुरू कर चुका है। तो बस विश्वास रखें और जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही बढ़ते रहें। मैं भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी, सारे देवी देवताओं से, एंजल से, यूनिवर्स से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार, आपके घर के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे
कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतना तरक्की, धन संपत्ति, इतना अबंडेंस आपके लाइफ में आए, वो सब हासिल करें जो आप डिज़र्व करते हैं। और जो लोग चाह रहे थे कि आपके जीवन से सुख शांति पूरी तरीके से मिट जाए, उनके लिए ये सबसे करारा जवाब होगा कि वो सब कुछ आप हासिल करें जो आपसे छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि नेम इनिशियल्स में आज क्या इशारा आपके लिए निकल के आता है। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर जिस शहर से आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है P, देन दिस इज S, M, F, U, V, K, A एंड E। तो ये रहे नेम इनिशियल्स। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।